नोम बायोलॉजी प्रोजेक्ट नीट बायोलॉजी 2027 बेटा। बेटा मैं सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि वीडियोस नहीं डल पा रही थी बेटा, तबीयत नहीं सही थी और कुछ बच्चों का 12 का बोर्ड एग्जाम था तो मैं उन्हीं के साथ व्यस्त पड़ा। तो आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लैजेला के बारे में, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जा सकता है कि कितना फ्लैजेला उसके सरफेस पे, उसके माथे पे मौजूद है। वही चीज़ हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा जिक्र हमारी किताब में है और उस जिक्र के चक्कर में हमको ये वीडियो पढ़ना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। जो एम हमारा है उसके लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ बहुत छोटी हैं, ठीक है, दी जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना है कि फ्लैजेला की असेंबली कैसे होती है। असेंबली का मतलब है कि वो कहाँ कहाँ अरेंज हो सकता है। देखो, अगर ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के पोल पे, ध्यान समझो, पोल पे अगर फ्लैजेला है तो इसको हम लोग कहेंगे पोलर फ्लैजेला। इसको हम लोगों ने क्या बोला? पोलर फ्लैजेला। वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अब एक बात समझो कि अगर ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के पोल्स पे ना होकर के लेटरल तरफ है, तो बट ऑब्वियस सी बात है, इसको हम लोग कहेंगे क्या? लेटरल फ्लैजेला। कहेंगे सर कितनी आसान सी बात थी, हम कहेंगे हाँ बहुत आसान सी बात थी, वेरी इजी थिंग। अब हम लोगों को पढ़ना है अरेंजमेंट ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियम, और इस तरीके से टोटल 4 अरेंजमेंट्स हम लोगों को पढ़ने हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला जो अरेंजमेंट है वो है हमारे पास मोनोट्राइकस। सबसे पहला जो अरेंजमेंट है वो है हमारे पास मोनोट्राइकस। देखो, मोनो का मतलब होता है एक, ट्राइकस का मतलब होता है फ्लैजेला का अरेंजमेंट। यानी कि अगर मैंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया बनाया तो इसके एक पोल पे ना सिर्फ एक ही यहाँ पे फ्लैजेला होगा। इसको हम लोग कहते हैं क्या? मोनोट्राइकस। अच्छा, फ्लैजेला अगर इस तरफ है सॉरी, तो फिर मूवमेंट किस तरफ होगी? मूवमेंट इस तरफ होगी। बहुत आसान, इसको हम लोग कहते हैं मोनोट्राइकस। अगला हमारे पास क्या है? अगला हमारे पास है लोफोट्राइकस। दूसरा हम लोग बोलेंगे लोफोट्राइकस। लोफो का मतलब क्या होता है? देखो, लोफो का मतलब होता है कि अरेंजमेंट लेकिन एक ही तरफ, एक ही पोल के तरफ, वन साइड, वन साइडेड। ठीक है, जैसे आपकी लव लाइफ है वन साइडेड, वैसे ही लोफो भी कैसा होता है? वन साइडेड। तो ये बैक्टीरिया है, अब ये एक था मोनोट्राइकस, अब बहुत सारे आ जाएंगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे लोफोट्राइकस। बहुत आसान था, बहुत इजी था, ये हम लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, अगर फ्लैजेला इस तरफ है, ध्यान से देखिएगा, अगर फ्लैजेला इस तरफ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है तो मूवमेंट इस तरफ होगी। क्या ये बात हमको समझ में आ गई? तीसरा हमारे पास क्या है? तीसरा समझते हैं। तीसरे को हम लोग कहते हैं एम्फीट्राइकस। तीसरे को बोला हम लोगों ने एम्फीट्राइकस। एम्फी हम लोगों ने और भी 2-3 जगह पढ़ा है, जैसे एम्फीबियंस। कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने इसको? एम्फीबियंस। तो एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है कि दो ऑपोजिट चीज़ें एक साथ। जैसे बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ेंगे एम्फीपैथिक, एम्फोटेरिक। अब फ्रॉग है, लैंड पे भी रह रहा है, फ्रॉग वाटर में भी रह रहा है, तो वो एम्फीबियन। तो यहाँ पे अगर फ्लैजेला दोनों पोल्स पे हैं, दोनों तरफ है, तो इसको हम लोग कहेंगे एम्फी ट्राइकस। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरिया बना दिया और यहाँ पे भी फ्लैजेला है और यहाँ पे भी फ्लैजेला है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? एम्फीट्राइकस। याद रखेंगे, क्या कहेंगे? एम्फीट्राइकस। अब एक चीज़ हम समझो ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया इस तरफ है तो ये वाला फ्लैजेला वर्क कर रहा है, और अगर बैक्टीरिया का मूवमेंट इस तरफ है तो ये वाला फ्लैजेला वर्क कर रहा है। और अगर दोनों साइमल्टेनियस वर्क कर रहे हैं तो ये एक तरीके का ब्रेकिंग सिस्टम या स्टेबलाइजिंग सिस्टम है कि बैक्टीरिया उस जगह पे रहने की कोशिश करे, वो कहीं मूवमेंट करने की कोशिश कर नहीं रहा है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। लास्ट हमारे पास है फोर्थ। फोर्थ है हमारे पास पेरीट्राइकस। देखिए, पेरी का मतलब होता है ना, तुम लोग पढ़ा है ना, पेरीमीटर। पेरीमीटर का क्या मतलब? जैसे मान लो कि अगर ये एक हम लोगों ने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये ए है, ये बी है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, बी, यही होता है ना। यानी 2 ब्रैकेट a प्लस बी, यानी बाहर की चीज़ों की बात हो रही है ना, बाहर का जो मेजरमेंट होता है इसी को हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। तो पेरी का मतलब होता है सराउंडिंग, या फिर हम लोग कह सकते हैं अराउंड ऑफ एनीथिंग। क्या बोला हम लोगों ने? अराउंड ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पे अगर हमने एक बैक्टीरिया बना दिया तो ये जो पेरी का मतलब हो गया पूरा ओवरऑल सरफेस। तो यहाँ भी फ्लैजेला, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह फ्लैजेला फ्लैजेला
आ गया, इसको हम लोग कहते हैं पेरिट्राइकस। तो जब इसमें मूवमेंट होती है ना, तो जैसे मान लो इस तरफ मूवमेंट हो रही है तो सारे फ्लैजेला एक डायरेक्शन की तरफ आ जाते हैं और वो वही swirling मूवमेंट करना चालू कर देते हैं। कभी जब मान लो कि इस बैक्टीरिया को रुकना होता है तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया ऐसे आ गया और ये सारे के सारे फ्लैजेला अपने अपने रिस्पेक्टिव डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं ताकि ये जो बैक्टीरिया एक जगह स्टेबल हो जाए, ये एक जगह कांस्टेंट हो जाए, कहीं मूव ना करे। तो ये था फ्लैजेला और टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। ये टॉपिक हो गया। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज पे और हमारा प्रोकैरियोटिक सेल खत्म हो जाएगा, जो कि आप लोगों को आज मिल जाएगा। तब तक के लिए बेटा ऑल द बेस्ट, और इसके क्वेश्चंस भी राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज के साथ ही रहेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।